इलेक्शन 2024 उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आज आखिरी रोज है। चारों सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला आज मुकम्मल होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बड़े इंतखाबात के लिए मैदान का इंतखाब कर लिया है। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर हो सकेगी। इसी पर बात करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां पर आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, आज आखिरी रोज है, शहर कायद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं? आजिज से राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आजिज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे तमाम अजला में, कराची के 7 अजला में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज आखिरी रोज़ भी जारी है। तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर उम्मीदवारों की मौजूदगी है। कराची में कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 47 हल्के हैं। इन तमाम हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के दफातर पे उम्मीदवार मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर में मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए कागजात जमा कराए जा रहे हैं। इस वक्त तक ख़वातीन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मखसूस नशस्तों में सूबाई असम्बली के लिए 243 कागजात जमा हो चुके हैं। मजमूई तौर पे 426 मखसूस नशस्तों के लिए कागजात जमा हुए, जिनमें 91 जो हैं अक़लियतों के लिए जमा हुए हैं और 92 कागजात नामजदगी कौमी असम्बली की मखसूस जो 14 नशस्तें हैं उनके लिए जमा हुए हैं। कराची से जो अहम नाम हैं जो अब तक फॉर्म जमा करा चुके हैं, उनमें मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात जमा हो चुके हैं, मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। आज चूँकि आखिरी दिन है, जिन लोगों के भी कागजात रह गए हैं वो अपने कागजात आज जमा कराएँगे। इस तरह पूरे सूबा सिंध में आज कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में आज दोपहर अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जी ठीक है आजिज, हमारे साथ ही रहिए। उस्मान खान इस्लामाबाद में मौजूद है। उस्मान, शहरे इक़्तिदार की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कागजात नामजदगी उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं और कोई बदमज़गी का कोई वाक़या तो पेश नहीं आया? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद के रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में भी इस वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में आज जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का 5वां और आखिरी रोज़ है। शाम 4 बजे तक जो है वो तमाम तर उम्मीदवार जो है वो अपने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। साथ ही साथ जो मखसूस नशस्तों की जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो भी जो मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर है उनको आज जमा करवाने की तमाम तर सियासी जमातें पाबंद है। जबकि आज जब ये शाम को कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला मुकम्मल होगा तो कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा। 25 से 30 दिसंबर तक मुल्क भर में तमाम तर जो है रिटर्निंग अफसरान वो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद जो स्क्रूटनी में उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे और दीगर उम्मीदवारों के लिए फिर ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस कर सके। उसके बाद कागजात नामजदगी वापस करने का सिलसिला शुरू होगा और साथ ही साथ जो है वो तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो अपनी टिकट्स जो है वो अपने मुतल्लिका उम्मीदवार को देंगे ताकि वो इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको जमा करवा सके। और उसके बाद फिर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 रोज़ दिए थे उसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, जिस पर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से ये अपील की थी कि उनके लिए 2 रोज़ का मज़ीद इजाफा किया जाए क्योंकि कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त कम है और उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए 2 दिन बढ़ाए जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ का इजाफा किया और उसका आज बिल्कुल आखिरी रोज़ है और आज जो है वो मुल्क भर में अहम शख्सियात जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जिनमें पाकिस्तान के बड़े नामवर नाम भी शामिल हैं जो आज के दिन जो है वो कागजात जमा करवाएंगे। जिसके बाद उसकी स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद की अगर मैं सूरत हाल की बात करूँ तो इस्लामाबाद का
जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है जिसे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का दर्जा भी दिया गया है। इस्लामाबाद के कुल 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 3 कौमी असम्बली के हल्कों के लिए अब तक जो है वो 150 से ज़ायद अफराद जो है वो दरख्वास्तें दे चुके हैं। जी उस्मान, यहाँ पे बताइएगा कि 6:30 बजे का वक्त है। इस टाइम में तमाम उम्मीदवार आप देख रहे हैं कागजात जमा करवा सकेंगे? देखिए, उम्मीदवारों की जानिब से जो कागजात जमा करवाने का सिलसिला था वो तीसरे रोज़ तक ही तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, मगर कुछ ऐसे उम्मीदवार थे क्योंकि सियासी जमातों ने जो टिकट्स की तकसीम का मरला था इस बार सुस्त रवि का शिकार था और सियासी जमातें भी इस कशमकश में थी कि आया इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा या नहीं, क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो है वो हंगामी बुनियादों पर जारी किया, जिसके बाद सियासी जमातों के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो जिसके बाद बेशतर जो सियासी उम्मीदवार हैं उनको उनकी पार्टी की जानिब से अभी तक हिदायत नहीं की गई थी कि कागजात नामजदगी जमा करवाएं, इसलिए जो ज़्यादातर 80% जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने तीसरे रोज़ ही कागजात नामजदगी का सिलसिला मुकम्मल कर लिया था, कुछ उम्मीदवार रह चुके थे और वो जो है वो कल और आज वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इसके अगर मैं आपको एक रेशो की बात करूँ तो इस्लामाबाद में जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास जो पहले 3 रोज़ है उसमें 110 के करीब दरख्वास्तें जमा हुई थी और बाकी 2 रोज़ के अंदर जो है वो 35 से 40 के करीब ही दरख्वास्तें जमा हो सकी, क्योंकि वक्त 3 रोज़ का था और उम्मीदवारों की कोशिश थी कि वो पहले 3 दिनों में ही अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सके। जब सुबह के वक्त इस बात का ऐलान हुआ कि 2 रोज़ का मज़ीद इजाफा कर दिया गया तो उसके बाद कुछ उम्मीदवार जिनको कुछ मुश्किलात का सामना था, क्योंकि पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी का जो शेड्यूल है वो हंगामी तौर पर तो जारी किया मगर कुछ रद्दोबदल भी किए। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक परफॉर्मा दिया गया था जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसको स्टाम्प पेपर पर जो है एफिडेविट के तौर पर तैयार करना था और उसके बाद ही वो इलेक्शन कमीशन में जमा होगा। ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक नया परफॉर्मा जो है वो तैयार किया गया था। उन 4 सफ़ात की अगर मैं तफसीली तौर पर बात करूँ, उन 4 सफ़ात में पहले जो है वो उम्मीदवार का नाम, वालिद का नाम, हल्के का नाम, सूबे का नाम दर्ज है और उसके बाद जो है वो उम्मीदवार ने 3 साल के अंदर किस किस मुल्क का दौरा किया, उस दौरे के कितने अखराजात आए, वो अखराजात किसने अदा किए, उस अखराजात की तफसीलात जो है वो मांगी गई थी और साथ पासपोर्ट की जो है तस्वीर मांगी गई थी। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ जो आया है उसमें ये पूछा गया है कि 3 साल के अंदर कितना टैक्स, कितनी आमदन हुई है, कितना टैक्स दिया है, इसकी तफसीलात 3 सालों के इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार से मांगी है। उसके बाद अगर मैं चलूँ तो इलेक्शन कमीशन ने जो है इसमें एक ये शिक्का भी इजाफा किया था कि 3 साल के अंदर जो उनकी ज़रई लैंड है उसमें उन्होंने कितनी आमदन की है, कितना टैक्स दिया है, कितने वाजबात है, ये तमाम तर तफसीलात उसमें दर्ज है। साथ ही साथ उस हलफनामे में ये भी दर्ज है क्या आप पर कोई मुकदमात दर्ज है, फिर सिविल और मिलिट्री मुकदमात दर्ज है या नहीं, यस और नो। साथ ही साथ जो नया परफॉर्मा है उसमें ये भी कहा गया है कि आया उम्मीदवार ने पार्टी के टिकट के हुसूल के लिए अपनी पार्टी को कुछ पैसे दिए हैं और साथ ही ये भी ऑप्शन है कि पार्टी ने अगर आपको टिकट दी है तो पार्टी ने आपको कोई पैसे दिए हैं या नहीं, ये ऑप्शन भी उस परफॉर्मे में मौजूद है। साथ काफी कंडीशन रखी गई हैं। इस्लामाबाद से उस्मान खान आगाह कर रहे थे जबकि कराची से आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नारोवाल में हल्का PP 57 में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। कागजात जमा करवाते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर बदमजगी हुई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा वसीम भट्ट और साबिक PTI उम्मीदवार सज्जाद महज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। दोनों जमातों के कारकुनान ने नारेबाजी भी की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यासिर अरफात। यासिर, दोनों जमातों के कारकुनान में सुलह हो गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुलह तो अभी बिल्कुल इसका नहीं पता कि सुलह हुई है कि नहीं हुई, लेकिन हुआ ये ऐसा था कि दोनों रहनुमा जो है, जो मुस्लिम लीग नून के साबका MP हैं जो ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब हैं और दूसरी तरफ से साबका जो उम्मीदवार PTI के सज्जाद महज साहब हैं, ये दोनों उम्मीदवार जो है वो जिला कौंसिल में रिटर्निंग ऑफिसर में कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त पहुंचे तो ख्वाजा वसीम भट्ट साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो अपने वर्कर के साथ वहाँ पर मौजूद थे कि इसी दौरान साबका PTI के रहनुमा सज्जाद महज साहब भी अपने वर्करों के दरमियान जो है वो वहाँ पे पहुंचे। दोनों पार्टीज के दोनों वर्कर्स का जब आमना सामना हुआ तो वहाँ पर सख्त जुमलों का जो है तबादला हुआ, जिसमें नारेबाजी भी हुई और जिस पर जो बिल्कुल लड़ाई के करीब मामला था कि जिसमें दोनों रहनुमाओं ने जो है दरमियान में कूद कर, वर्कर में भी कूद कर इस लड़ाई के मामले को ख़त्म किया है। तो ताहाल ये दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं मौके से रवाना हो गए हैं। तो
इसी सिलसिले में जब हमारी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें खुले दिल का जो है मुजाहरा करना चाहिए। जो वर्कर की तरफ से बात इस तरह की गलत फहमियाँ हो जाती है, नारेबाजी बहुत लगा शुक्रिया देते हैं। यासिर इरफात अपडेट के। आगे बढ़े और आपको बताएं कि किसी को सियासी मैदान से बेदखल करना हुकूमती पॉलिसी नहीं है। इंतखाबी अमल से किसी को भी रोका गया तो तहकीकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी जो 9 मई को पूरे मुल्क में जलाओ घिराव किया गया। समझता हूँ 9 मई में मुलविस अफराद को अवामी नुमाइंदगी का हक नहीं। ये भी नहीं समझता कि पूरी तहरीक इंसाफ को सानिहा 9 मई से जोड़ा जाए। 2013 और 18 में तहरीक इंसाफ को वोट दिया जिस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी जो 9 मई को पूरे मुल्क में जलाओ घिराव किया गया। समझता हूँ 9 मई में मुलविस अफराद को अवामी नुमाइंदगी का हक नहीं। ये भी नहीं समझता कि पूरी तहरीक इंसाफ को सानिहा 9 मई से जोड़ा जाए। 2013 और 18 में तहरीक इंसाफ को वोट दिया जिस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है, जिसमें पार्टी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। इंतखाबी पर्ची बताएगी कि अवाम किसे चाहते हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अवामी रिलीफ के मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला ने ज़ेर तकमील मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा ऑफिसर्स को जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर जनरल अस्पताल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। इब्राहिम हसन मुराद म्यू अस्पताल, वहाब रियाज डेंटल अस्पताल, डॉक्टर जावेद अकरम चिल्ड्रन सेक्रेटरी टूरिज्म गंगाराम कमिश्नर लाहौर PIC में निगरानी करेंगे। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा को रोज़ाना 2 मरतबा प्रोजेक्ट्स का विजिट करने और डेली रिपोर्ट व्हाट्सएप करने की हिदायत भी कर दी है। इसी पर बात करते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से? जी बिल्कुल, जो सरकार मुख्तलिफ जगह पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी हैं, उन मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा को अब जिम्मेदारियाँ जो है वो सौंप दी हैं, जो कि अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का रोजाना की बुनियाद पर विजिट जो है वो करेंगे। तो सूबाई वज़ीर आमिर मीर को जनरल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इब्राहिम हसन मुराद को म्यू अस्पताल, वहाब रियाज को डेंटल अस्पताल के प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम चिल्ड्रन अस्पताल, सेक्रेटरी टूरिज्म गंगाराम अस्पताल और कमिश्नर और PIC के प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेंगे। तो इस पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर जो है रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा को रोजाना 2 मरतबा प्रोजेक्ट्स का विजिट करने का हुक्म जो है वो दिया है और इस पर उन्होंने व्हाट्सएप रिपोर्ट जो है वो भी देने की हदायत जो है वो जारी की है। साथ ही स्पेशल ब्रांच और दीगर अदारों को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो मुरतब करने की हदायत दी है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हैं, तो उनकी बर वक्त तकमील के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अब वज़रा को जिम्मेदारियाँ दी हैं। जी अली रामे हमारे साथ ही रहिए, मज़ीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना इस्लामपुरा का दौरा। वज़ीर आला का पुरानी इमारत, फ्रंट डेस्क और थाने की खराब हालत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस 31 दिसंबर से कबल थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने IG और CCPO को हिदायत जारी की है। इस्लामपुरा थाना अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत 40 थानों की फहरिस्त में शामिल होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाने के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने हवालात में बंद मुल्ज़मान से केसेस बारे भी पूछा है। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना इस्लामपुरा का दौरा। वज़ीर आला का पुरानी इमारत, फ्रंट डेस्क और थाने की ख़राब हालत पर तशवीश का इजहार सामने आया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है। 31 दिसंबर से कबल थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने की डेडलाइन भी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक का बयाना भी हमरा थे। खिदमत मरकज़ में शहरियों ने बेहतरीन इंतजाम पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया।
30 मिनट में टेस्ट के तमाम मराहल मुकम्मल हुए। शुक्रिया चीफ मिनिस्टर खातून की वज़ीर आला से गुफ्तगू। कहा कि अमले ने हर मौके पर रहनुमाई की और ताउन किया है। वज़ीर आला ने शहरियों से मुलाकात की और लाइसेंस बनवाने के अमल बारे इस्तफसार भी किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक अमियाना भी हमरा थे। खिदमत मरकज़ में शहरियों ने बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। आप कब से आई है? आप लाइसेंस बनवाने आई हैं? आपका बन गया जी? जी मैंने वो दिया, टेस्ट में पास हो गई हूँ, रिजल्ट में भी और उसमें भी थैंक यू। हाफ एन आवर सारी चीज़ें हो गया मेरा था। लर्नर बना हुआ था पहले और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा सिस्टम आपने ये बनाया। पुलिस का ऑपरेशन चेंज हुआ? जी हाँ जी, बहुत कोऑपरेटिव है जो माशाल्लाह आपका से। पहले पुलिस का ऑपरेशन था जी। अब आपको पता है? बहुत पहले बने बहुत स्ट्रिक्ट थे, अब उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, ऊपर भी यहाँ पर भी सारा, और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी सर्विस है। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच। आपको कितनी देर बहुत होगी? अच्छी, बहुत हो गया सारा। आपका भाई हो गया सर। हो गया? कैसा सर्विस कैसी लगी? बड़ी अच्छी जगह कैसी लगी हमारी? अच्छा जी चलो आपका बन गया जी? कितनी देर लगी? सारा काम हो गया? सेटिस्फाइड है पुलिस? अब तो रश भी खत्म हो गया। रश खत्म हुआ है, लास्ट टाइम याद है? सर अब थाने में भेज दिया ना सर। आपका बन गया जी? बनना है अभी? अभी कितनी देर हुई है? 15-20 मिनट बारी आ गई बारी आ गई। चलो वैसे दफा लाइसेंस बनवाने लगे बना इतनी देर तो बेटा चला उसको पहले की चला दे मोटरसाइकिल का नहीं लाइसेंस बनवाया था, पहली दफा बना रहे हो। चलो चंगी गल है। इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में जंगबंदी के लिए नहीं, अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से राबता हुआ है। नेतन्याहू ऑफिस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सलामती कौंसिल में अमरीकी मौक़िफ़ की तारीफ की है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह किया कि मकासद के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ऑफिस का यह भी कहना है कि गजा में हमास को ख़त्म करना और यरगमालियों की रिहाई जंग के मकासद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से राबता हुआ है। नेतन्याहू ऑफिस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सलामती कौंसिल में अमरीकी मौक़िफ़ की तारीफ की है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह किया कि मकासद के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ऑफिस का यह भी कहना है कि गजा में हमास को ख़त्म करना और यरगमालियों की रिहाई जंग के मकासद हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी थम न सकी। 24 घंटे में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को वस्ती गजा का इलाका खाली करने की धमकी दे दी है। वस्ती गजा के नसायरत कैंप पर हमले से 18 फ़लस्तीनी, जबालिया कैंप में मकान पर बम हमले में ख़ातीन और बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हो गए हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,000 तक पहुँच गई। शोहदा में 8,000 से ज़ायद बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़ातीन शामिल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली जारिये से 10 तिब्बी अमले के अरकान और 101 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा सिविल डिफेंस के 35 एहलकार जामहक अफराद में शामिल हैं। गजा में बमबारी से जामहक अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की तादाद भी 136 तक जा पहुंची है। इसराइली बमबारी से गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए हैं। दूसरी जानिब हमास की गजा में जवाबी कार्रवाई के दौरान मजीद 13 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अब तक मारे गए इसराइली फ़ौजियों की तादाद 477 हो गई है। गजा में ग़िज़ाई किल्लत, 5 साल के 10,000 बच्चों की मौत का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्तों में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। 2 साल तक की उम्र के 1,35,000 बच्चों की ज़िंदगियाँ शदीद ख़तरे में हैं। 1,55,000 हामला ख़ातीन के इलाज के भी इंतजाम नहीं। गजा में इसराइली जारियत के बायस लाखों अफराद बेघर और अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी कर दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्तों में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। 2 साल तक की उम्र के 1,35,000 बच्चों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं। 1,55,000 हामला खातून के इलाज के भी इंतजाम नहीं। गजा में इसराइली जारियत के बायस लाखों अफराद बेघर और अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्तों में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। 2 साल तक की उम्र के 1,35,000 बच्चों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं। 1,55,000 हामला खातून के इलाज के भी इंतजाम नहीं। गजा में इसराइली जारियत के बायस लाखों अफराद बेघर और अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं।